डॉक्टर मुनीरा बुरहानी साहिबा, जो कि प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची से भी उनका ताल्लुक है और उसके साथ साथ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से भी उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि हीमोफीलिया की बीमारी क्या है और दीगर जो खून की बीमारियाँ होती हैं ये उनसे कैसे मुख्तलिफ है? शुक्रिया बहुत बहुत आपका इस प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, हीमोफीलिया एक ब्लड का डिसऑर्डर है, यानी खून की एक मौरूसी बीमारी है जिसमें खून में जो प्रोटीन है जिसको हम फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी कहते हैं, उसको हम हीमोफीलिया ए का नाम देते हैं और मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसके अलावा और भी प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें फैक्टर 9 है जिसको हीमोफीलिया बी की डेफिशिएंसी कहते हैं। फिर वॉन विलिब्रिन डिजीज है, रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है और प्लेटलेट डिसऑर्डर्स है। चूँकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ ख़ानदानी शादियाँ बहुत हैं, फैमिली मैरिजेस बहुत हैं, इस वजह से ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं यानी माँ बाप से मुंतकिल होते हैं ये बच्चों में, तो हमारे यहाँ इन बीमारियों का रुझान या इन बीमारियों की तादाद बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी वजह ज़्यादातर खानदानी शादी? एक वजह बिल्कुल खानदानी शादियां हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ ये बीमारियां फैमिलीज में रन कर रही होती हैं। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम इनका सही वक्त पे टेस्ट करवाएं ताकि सही डायग्नोसिस हो सके और बीमारी का सही पता चले, कौन सा टाइप का ब्लड डिसऑर्डर है, कौन सा टाइप का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसकी सीवियरिटी क्या है, यानी सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। क्योंकि इन पेशेंट्स का बर वक्त अगर इलाज किया जाता है तो ये एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हीमोफीलिया का कैसे पता चलेगा कि हीमोफीलिया है, क्या अलामत होती है इसकी? देखिए, उसकी अलामत इस तरह होती है कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ऊपर निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रूजेस, अपनी मेडिकल टर्म में निशान पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे नाक से ब्लीडिंग होना, ठीक है, सर्कमसिशन यानी जो सुन्नत के टाइम पे बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टेस्ट नहीं होते, कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है इन पेशेंट्स की। फिर इनके दांतों से खून आना यानी बहुत ज़्यादा इनके मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, जोड़ों में ब्लीडिंग होना जिसको खास तौर पर हीमोफीलिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जॉइंट ब्लीड्स। ये ब्लीड कहीं से भी हो सकता है, जिस्म के किसी भी हिस्से से हो सकता है, और जितनी सीवियरिटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। मतलब इसमें खून बिल्कुल भी नहीं रुकता? जी हाँ, जो सीवियर वाले जो जैसे नॉर्मल अगर कोई इंजरी होती है तो उसमें आप दबा दें, कपड़ा बांध दें, कुछ कर दें तो ब्लड बंद हो जाता है। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इन पेशेंट्स में उन प्रोटीन्स की कमी होती है जिसमें हम फैक्टर 8 कह रहे हैं या फैक्टर 9 कह रहे हैं, या रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे फैक्टर 13, फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी, फैक्टर 1 या फाइब्रिनोजन की डेफिशिएंसी या प्लेटलेट्स की कमी। तो इस वजह से ये प्लेटलेट्स में आपस में काम नहीं करते, उनका जो सही वक्त जो उनको मिलना चाहिए काम करने का वो नहीं होता, जिसकी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड्स होते हैं। कि हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी क्या कर रही है ऐसे मरीजों के लिए? अच्छा, देखिए, हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची में एक वाहिद इस वक्त सोसाइटी है जो तमाम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को केटर कर रही है पूरे सिंध प्रोविंस से। और सिंध प्रोविंस के अलावा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अक्रॉस द सिंध, यानी बलोचिस्तान से पेशेंट्स आ रहे हैं, पंजाब से पेशेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास दूसरे प्रोविंसेस से भी आ रहे हैं। वो आके हमारी सोसाइटी में रजिस्टर होते हैं और रजिस्टर होने के टाइम पे हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस करवाते हैं, क्योंकि अक्सर जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनकी डायग्नोसिस नहीं हुई भी होती है, तो हम उनकी सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं, करेक्ट डायग्नोसिस हो, ताकि सही डायग्नोसिस होगा तो सही इलाज हो सकेगा। क्योंकि जितने भी ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे मैंने आपको नाम लिया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी जो है, वॉन विलिब्रिन, रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, इनका इलाज मुख्तलिफ है। हर किसी को हम प्लाज्मा या ब्लड से ट्रीट नहीं कर सकते, उनका स्पेसिफिक फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो लगाने से उनकी जो ब्लीडिंग है, जो लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वक्त जो सोसाइटी है इन तमाम पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देती है, प्लस डायग्नोसिस में उनको सपोर्ट करती है। और अब जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हेल्प से हम उनको टर्शरी केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हॉस्पिटल एडमिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनका सही इलाज हो सके। राइट डॉक्टर साहब आपके पास वापस आते हैं। नाज़रीन वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। हम हीमोफीलिया की बीमारी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीरा बुरहानी साहिबा और डॉक्टर मोहम्मद कलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुनीरा साहिबा, ये बताइए कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से, हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और पेशेंट्स को एडमिट करने का भी आपके पास अरेंजमेंट है। तो ये बताइए कि आपके पास कितने पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं और गवर्नमेंट क्या सब पेशेंट्स को सपोर्ट कर रही है? कब से ये सपोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ है? अभी इस वक्त करंट क्या पोजीशन है और फ्यूचर के लिए क्या है? देखिए, इस वक्त सोसाइटी में 1400 पेशेंट्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर के रजिस्टर्ड है। उसमें मोस्ट कॉमन जो है 900 फैक्टर 8 के पेशेंट्स है, जिसको हम हीमोफीलिया ए कहते हैं। उसके बाद वॉन विलिब्रेंट के पेशेंट्स है हमारे पास, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी के पेशेंट्स हैं और रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं। हमें गवर्नमेंट सपोर्ट इस वक्त कर रही है, डायग्नोसिस में सपोर्ट कर रही है, उनके ट्रीटमेंट पे सपोर्ट कर रही है और प्रोफाइलैक्सिस पे सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो अभी हमें प्रोफाइलैक्सिस, यानी वो प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये होता है कि हम पेशेंट्स का जो सीवियर वाले हैं, जिनका फैक्टर लेवल बहुत कम है, जिनको बार बार ब्लीडिंग होती है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड्स होते हैं और जिनके स्पेशली जॉइंट्स में बार बार ब्लीडिंग होती है, तो हम उनका फैक्टर लेवल बढ़ा रहे हैं ताकि वो ब्लीड ना करे। इसको हम प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हेल्प से हमें जो ग्रांट मिली है, उसमें हम पेशेंट्स को, खासतौर पर बच्चों को, हमने प्रोफाइलैक्सिस पे डाला है और उसकी जो तादाद है वो 42 पेशेंट्स है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ 1400 पेशेंट्स और कहाँ 42। तो ये ग्रांट अभी बहुत छोटी है, ठीक है। और तमाम पेशेंट्स को केटर करने के लिए हमें और ज़ाहिरी बात है ग्रांट की ज़रूरत है, ताकि हम तमाम ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट्स को हेल्प आउट कर सके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। वैसे मैडम, आप इस बात को किस तरह से देखती हैं? जैसे हमें पता चला और बताया भी गया कि सिंध पहला सूबा है जिसने गवर्नमेंट लेवल पर हीमोफीलिया के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद का फैसला किया था और ये स्टार्ट किया था। क्या बात दुरुस्त है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, हेल्थ में सिंध गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर है दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, इसमें कोई वो बात नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन हमें और ज़रूरत है अपने पेशेंट्स की हेल्थ के हवाले से, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के हवाले से और इमदाद की ज़रूरत है, ताकि हम सबको हेल्प आउट कर सके। ये 42 आप देख ले, बहुत कम नंबर है एज कंपेयर टू 1400। और अगर हम अपना वो निकाले आदादो शुमार के हिसाब से, हमारी आबादी के हिसाब से, तो हमारे कहीं ज्यादा हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, यानी 25,000 पेशेंट्स होने चाहिए पाकिस्तान में। और इस वक्त जो तमाम सूबों को अगर हम मिलाएं और सबको देखें, जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जितनी भी सोसाइटीज में, दूसरे प्रोविंसेस में तकरीबन 6,000 के आसपास है। तो इसका मतलब है कि हमें और काम करने की ज़रूरत है और पेशेंट्स के पास पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पेशली रूरल एरियाज में लोगों को बिल्कुल नहीं पता इन बीमारियों के बारे में, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स जो है जाती नहीं है ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में। ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा उनमें भी मसाइल होते हैं, खाली लड़कों में नहीं होते, फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं इस पे भी आपसे बात करना चाहूँगा थोड़ा और। आप ये बताइए कि क्या हीमोफीलिया सिर्फ लड़कों की बीमारी है? नहीं, ये लड़कियों की बीमारी, ये भी मैं इसीलिए बात आपसे मैंने उस वक्त बात की कि देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है लड़कों में होता है, मेल्स में होता है। ऐसा नहीं है, फीमेल्स में भी इक्वली होता है। और फीमेल्स में स्पेशली जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ज़्यादा है, और हम इस पे भी काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी खवातीन को, खासतौर पे बच्चियों को, इस प्रॉब्लम से उनको हम अवेयरनेस दे रहे हैं, सेशंस करते हैं उनके साथ बैठ के, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, साइको सोशल सपोर्ट देते हैं उनको, ताकि वो स्कूल जा सकें, कॉलेज जा सकें और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। एक सवाल यहाँ पे एग्जाम में आ रहा है, क्या ऐसी बच्चियों को नहीं पता होता पहले से कि उन्हें हीमोफीलिया है, या इस दौरान भी बाज़ों का डायग्नोसिस होती है? देखिए, जिनकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा होती है तो उनको तो पता चल जाता है बचपन में, लेकिन जहाँ थोड़ी सी सिवियरिटी कम हो वहाँ नहीं भी पता चल सकता। सिवियरिटी से क्या मुराद है? मतलब सिवियरिटी का मतलब ये नहीं, सिवियरिटी से मतलब ये है कि उनकी बॉडी में उनका जो फैक्टर लेवल है उस प्रोटीन का वो कितना कम है।
जितना ज्यादा कम होता है तो वो बचपन से पता हो जाता है, उनके सिम्टम, साइन एंड मतलब सिम्टम्स। कॉमन लैंग्वेज में एक आम बच्ची के लिए, एक आम वालदा के लिए आप समझाएं थोड़ा कि वो क्या, मतलब उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये मसला है? देखिए, एक तो उनके निशान पड़ेंगे, दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे स्किन के ऊपर, हल्की सी भी चोट पड़ेगी तो बहुत बड़ा धब्बा पड़ेगा, वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह जैसे डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दांतों से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, कानों से ब्लीडिंग हो सकती है, और कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और स्पेशली जब फीमेल्स जवान होती हैं, खवातीन, लड़कियां 11-12 साल में जब उनके मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि उनको समझ नहीं आता, और माँ और अक्सर ये कहती है कि ये तो नॉर्मल है, शुरू में जो है जो ब्लीडिंग होती है वो ऐसे ही होती है। तो मैं इसीलिए इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात करना चाहूंगी अपनी बहनों के लिए कि खास तौर पे अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। अगर कोई भी ऐसी ब्लीडिंग हो रही है और गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो वो फौरन हीमेटोलॉजी के पास आए, अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि सही उनकी डायग्नोसिस हो सके। तो ये बताइए कि क्या ऐसी खवातीन, ऐसी बच्चियां, ऐसी माएँ क्या बर वक्त पहुंच जाती हैं आप लोगों के पास? अब आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को पता चल रहा है तो अब आना शुरू हुई है हमारे पास। अब हमारे पास हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी में वॉन विलिब्रेंट डिजीज की 200 पेशेंट्स मौजूद हैं, और जिसमें फीमेल्स हैं। तो इसी वजह से मैं आपको यही बता रही हूँ कि जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हेल्थ के बहुत सारे टॉक शोज हो रहे हैं, तो इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है सोसाइटी में। तो ये मसला ऐसी शादीशुदा खवातीन का भी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका उनकी जो लाइफ है, अपनी फैमिली लाइफ, उस पर किस तरह असर होता है, और उनके जो शरीक हयात है उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहिए? देखें, ये जब इन बच्चियों के अगर उनको पता नहीं होता, शादियां हो जाती हैं, तो उनकी बहुत सारी जिंदगी जो है मिजरेबल गुजरती है। क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि बार बार ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, बच्चे जाया हो रहे हैं, तो उनके शौहर अक्सर उनको छोड़ देते हैं, यही कह के कि मतलब ये जो खवातीन है ये सेहतयाब नहीं है, ठीक है, हेल्दी नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से पहले से ज़रूरी है कि शादी से पहले इनके सारे टेस्ट हो, सही डायग्नोसिस हो, उनकी सही काउंसलिंग हो, फिर शादी हो। तो ये शादी से पहले आप कह रहे हैं कि टेस्ट होना चाहिए, तो ये टेस्ट अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। कहाँ होता है, क्या फ्री में होता है, कैसे होता है? हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी सपोर्ट कर रही है और फ्री टेस्ट कर रही है। अच्छा, और ये भी बताइए कि जैसे आपने बताया कि बचपन से जब, या कि इवन प्रेग्नेंट, जब माँ प्रेग्नेंट होती है, तो क्या उस दौरान भी इस बीमारी का पता चलाया जा सकता है? बिल्कुल पता चलाया जा सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इन खवातीन को ब्लीडिंग के मसाइल रहते हैं। तो अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट हमें रेफर कर रही होती हैं कि क्योंकि ये पेशेंट्स जो है ब्लीडिंग के साथ आती हैं, स्पॉटिंग हो रही होती है और बच्चे की जान को खतरा होता है, तो हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट रेफर करते हैं हीमेटोलॉजी वालों के पास। तो मैडम ये बताइए कि माह रमज़ान भी खैर से गुजर रहा है, तो हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे मीट होते हैं, और उसमें आप लोगों को कोई हेल्प की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखें, आपको जैसे मैंने कहा कि ये एक वेलफेयर सोसाइटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है तमाम पेशेंट्स को, और सिंध गवर्नमेंट हमें ग्रांट जरूर दे रही है, लेकिन वो ग्रांट नाकाफी है। मतलब वो तमाम पेशेंट्स के जितनी भी ट्रीटमेंट है, उनके जो और एक्सपेंसेस, उन सबको कवर नहीं कर पाती। तो मैं बिल्कुल अपील करूंगी कि इस महीने की अहमियत के हिसाब से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि सोसाइटी में तमाम जो पेशेंट्स हैं जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो उनको हम हेल्प आउट कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कलीम साहब और डॉक्टर मुनिया साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम निकाला हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे। और नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की हीमोफीलिया की बीमारी के हवाले से, उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए भी, और अगर आपके ख़ानदान में इर्द गिर्द कहीं भी इस तरह का कोई पेशेंट मौजूद है तो आप उन्हें ज़रूर आगाही दें, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही हेल्थ मैटर्स से अपने रिजवान अख्तर शाह रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।